डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? मैं स्टैंडर्ड 10 सीबीएसई बोर्ड और गुजरात बोर्ड के लिए एक इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आ गया हूं जिसका नाम है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। इसका पहला पार्ट जो कि मिनरल रिसोर्सेज था वो हम देख चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन एनर्जी रिसोर्सेज व्हिच इज पार्ट 2, राइट? फाइन। नाउ लेट अस डिस्कस इन डिटेल अबाउट एनर्जी रिसोर्सेज. Why this topic is there in the syllabus? Energy resources. Important part, energy is everything. अगर मैं एक सिंपल एक पॉइंट बोलूंगा आपको समझ में आ जाएगा। अगर किसी की बॉडी में एनर्जी ना हो तो क्या वो आदमी काम कर पाएगा? क्या वो अपने डे टू डे एक्टिविटीज, खाना है, पीना है, चलना है, भागना है, स्विमिंग करना है और अदर एक्टिविटीज, साइकिलिंग है, क्या वो कर पाएगा? वो नहीं कर पाएगा, राइट? उसी तरह से हमारे देश को भी एनर्जी चाहिए और उस एनर्जी के लिए अलग अलग रिसोर्सेज हैं, राइट? वो रिसोर्सेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि वो रिसोर्सेज हैं हमारे पास तो हमारे देश को एनर्जी मिलती रहेगी और उस एनर्जी से हम बहुत सारे डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्रियल एज वेल एज आई कैन से साइंटिफिक एक्टिविटीज करते रहेंगे, राइट? सो आई होप यू अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, राइट? ठीक है, एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है डोमेस्टिक एक्टिविटी के लिए, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के लिए और साइंटिफिक एक्टिविटी के लिए। वी नीड एनर्जी वेरी मच, राइट? फाइन। नाउ वी आर गेटिंग एनर्जी फ्रॉम सर्टेन फ्यूल्स, राइट? हमें कुछ सर्टेन फ्यूल्स है हमारे पास, उनसे हमें एनर्जी मिलती है, राइट? जैसे कि अगर मैं बात करूं, वी हैव कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, दीज आर सोर्सेज ऑफ एनर्जी, राइट? And we are considering it as fuel also, right? At the same time, we have other source of energy as well, like solar energy, wind energy, biogas plant, tidal energy, geothermal energy, etc. right? तो ये जो fuels हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, पेट्रोल है, sorry, I can say कोल है, पेट्रोलियम है, राइट? नेचुरल गैस है, ये जो है, ये इंपॉर्टेंट फ्यूल्स जो है वो हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है। कोल हमें पता है कितना इंपॉर्टेंट है, वी आर यूजिंग इट सिंस लॉन्ग टाइम, राइट? नाउ वी नो हाउ कोल इज फॉर्म्ड, हमें पता है कोल कैसे बनता है, राइट? when trees are buried under the earth crust for millions of years, these trees get converted into coal, right? We are using coal since many years, right? I can say there are 4 types of coals. First is anthracite, bituminous, lignite and peat, right? ये 4 प्रकार हैं कोल के, ठीक है? Now सबसे बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल है वो है आपका anthracite and bituminous, ठीक है? That is the best quality of coal, ठीक है? Because carbon content is very good in anthracite and bituminous, right? Fine. We know how much useful coal is. हमने हिस्ट्री के चैप्टर्स पढ़े हैं, हमने देखा है कि कैसे स्टीम इंजन्स पहले चलते थे, कैसे स्टीमर्स चलते थे, राइट? कैसे कोल को यूज करके आज की तारीख में भी थर्मल पावर स्टेशंस चलते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, राइट? So we have seen all these things, right? We have studied also in the previous chapters, previous standards, right? So coal is very, very, very important. At the same time, अगर आपको शायद ध्यान ना हो, आज के बच्चों को शायद पता नहीं होगा, लेकिन पास्ट में कोल को यूज किया जाता था फॉर हीटिंग पर्पस, फॉर कुकिंग पर्पस, राइट? फाइन. सो कोल वॉज वेरी इंपॉर्टेंट इन द पास्ट एंड इन टूडेज टाइम ऑल्सो इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट, राइट? बट वन point is there, one limitation is there, that we have limited quantity of coal in the earth crust, ठीक है? आने वाले कुछ सालों में हो सकता है वो एग्जॉस्ट हो जाए, राइट? सो वी हैव टू यूज देम जुडिशियसली, सिस्टमैटिकली, इकोनॉमिकली, राइट? अब कोल का सबसे ज्यादा हम ऐसे कह सकते हैं रिजर्व कहाँ पाया जाता है भारत में? तो टेक्निकली सेइंग हमारा जो ईस्टर्न इंडिया है ये पार्ट, इट इज फुल ऑफ कोल रिजर्व्स। अगर मैं बात करूं झारखंड, वेस्ट बंगाल, सम पार्ट्स ऑफ बिहार ऑल्सो, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, नॉर्थ ईस्ट, ये सारे जो स्टेट्स हैं इंडिया के, ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, दे आर फुल ऑफ कोल रिजर्व्स। यस, फाइन। एट द सेम टाइम इफ आई टॉक अबाउट गुजरात, तो गुजरात में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे कि भरूच है, सूरत है, कच्छ है, दे हैव गुड रिजर्व्स ऑफ कोल, राइट? गुजरात में यहाँ पे लिग्नाइट क्वालिटी ऑफ कोल इज अवेलेबल,
right? Fine. Now, as I said, coal is very important, so we have to preserve it, right? We have to conserve it, and we have to use it judiciously, right? Now, next important fuel is petroleum. आपको पता है पेट्रोलियम कितना काम का है, राइट? पेट्रोलियम first oil well was found in Assam in 1867, right? And since that time we are using it. Fine. Petroleum basically is a very important resource and it's very important source of energy. We are getting many things from petroleum. We are getting petrol, diesel, kerosene, gasoline, naphtha, asphalt, etc. from petroleum. So various types of fuels we are getting from petroleum. ठीक है, आपको पता है आज की तारीख में आपके स्कूटर्स है, कार है, बस है, ट्रक है, ये सब पेट्रोलियम पे ही चल रहे हैं, राइट? आई कैन से आइदर दे आर यूजिंग पेट्रोल or they are using diesel or they are using kerosene or they are using gasoline, but majorly all the vehicles in present time they are moving on petroleum only, right? Fine. Petroleum is very important because not only it is used as fuel, right, in the transport industry, right, in the roadways, railways, है ना, in trucks, buses, cars, automobiles, bikes, scooters, railways, etc. सिर्फ इतना ही नहीं, पेट्रोलियम से अलग अलग प्रोडक्ट भी बनते हैं, जैसे कि इट इज यूजफुल इन द केमिकल इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, प्लास्टिक इंडस्ट्री, राइट, लाइक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री. सो इट हैज मल्टीपल यूसेज. तो पेट्रोलियम इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्यूल फॉर अस. ठीक है, और आपको शायद पता ना हो कि भारत में बहुत सारी रिफाइनरीज हैं जो सिर्फ पेट्रोलियम का रिफाइनिंग का काम करती है, जैसे कि आपका कोलकाता रिफाइनरी, कोयली रिफाइनरी, कोची रिफाइनरी, Mathura refinery, Chennai refinery, Haldia refinery. These all refineries are there which are doing the work of refining of the petroleum, right? And by that we are getting various products like petrol, diesel, kerosene, gasoline, naphtha, asphalt, etc. And the residue or other materials of petroleum, they are used in pharmaceuticals, chemicals, fertilizers, agricultural, etc. industries, right? I hope you understood the importance of petroleum. Right, but again likewise coal, it has certain limitations. ये भी लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है हमारे कंट्री में, ठीक है, वर्ल्ड में भी और हमारे कंट्री में भी. ठीक है, फाइन. अब अगर मैं आपको नेक्स्ट फ्यूल की बात करूं तो वो है नेचुरल गैस. सो व्हाट आई मीन टू से, वी हैव टू कंजर्व कोल, we have to conserve coal, we have to preserve coal, we have to use it judiciously. At the same time we have to conserve petroleum, we have to use it judiciously, economically, right? Fine. Now next important fuel is natural gas. Natural gas बहुत important है because it is clean fuel. It is having very less, I can say it is having very less carbon component. ठीक है, तो pollution free है, काफ़ी अच्छा fuel है. और ये basically हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारी कंट्री में important basins हैं, जैसे कृष्णा गोदावरी basin is there, right? I can say like Krishna Godavari basin is there, Kaveri basin is there, Gulf of Khambat basin is there, right? And Rajasthan is there. In these states, natural gas is available in good quantity, right? गुजरात में अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में अंकलेश्वर है, which is like a very important coal, I can say which is important natural gas reserve of Gujarat. ठीक है, अंकलेश्वर is very important in terms of petroleum as well as natural gas. Yes, in terms of petroleum as well as natural gas. अगर मैं गुजरात की बात करूँ तो गुजरात में भरूच है, अंकलेश्वर है, लाइक वडोदरा है, ये important petrochemical hub है. These are important petrochemical hub, right? Because petroleum and natural gas is available in abundant quantity. ठीक है, फाइन. और अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ तो हमारा जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम की बात अगर कर लेता हूँ तो 5 ऑयल फील्ड्स आर देयर. 5 ऑयल फील्ड्स आर देयर. जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि अवर आसाम एंड गुजरात इज रिच ऑफ पेट्रोलियम. ठीक है, फाइन. तो हमारे यहाँ पे जो आसाम है, ऑयल फील्ड्स ऑफ आसाम इज देयर, ऑयल फील्ड्स ऑफ गुजरात इज देयर, ऑयल फील्ड्स ऑफ राजस्थान इज देयर, ऑयल फील्ड्स ऑफ ईस्टर्न कोस्ट इज देयर, राइट? So these are certain oil fields which is very important in the formation or in getting petroleum. Fine. In the same way natural gas भी है, मैंने बता दिया आपको. Natural gas
खंबात बेसिन में है, आपका कृष्णा गोदावरी बेसिन में बहुत अच्छे मात्रा में largest, I can say largest natural gas reserve is in Krishna Godavari basin, right? Kaveri basin is there, Rajasthan is there, Andhra Pradesh is there, right? So these are the states where you can find good amount of natural gas. एक important point शेयर करना चाहूँगा, if you see the western part of India, like I can say अगर गुजरात की बात करूँ तो सूरत, भरूच, अंकलेश्वर, वडोदरा, अहमदाबाद, इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स में गैस पाइपलाइंस आर देयर, राइट? And people are using LPG cylinders, but at the same time good amount of gas pipelines are there and people are using that also for cooking purpose. तो domestically बहुत काम में आ रहा है, right? Fine, but again we have to conserve and preserve it and use it judiciously. ठीक है, इसको भी जरूरत है. So these are important conventional sources of energy. हम इसे कहते हैं conventional sources of energy. Now second part is non-conventional sources of energy. ठीक है, non-conventional sources of energy. अब इसमें आपके 5 मेन इंपॉर्टेंट सोर्सेज आ जाते हैं एनर्जी के. पहला है आपका सोलर एनर्जी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब अगर मैं बोलूँ तो गलत नहीं है, आने वाला फ्यूचर सोलर एनर्जी पे ही बेस्ड है. बिकॉज भगवान ने हमें बहुत अच्छा सन का सोर्स दिया हुआ है. यू नो, वी हैव वेरी गुड सोर्स ऑफ सन एनर्जी, राइट? So we are, because India is located in the tropical country. India is a tropical country. So we have very good sun energy, right? And we are utilizing it for the development, for the formation of solar energy. And we are having very good solar technology as well. So future is very bright of India, right? So in the coming days, we will be producing more amount of electricity by using solar energy. आज की तारीख में भी हम बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी सोलर एनर्जी को यूज करके बना रहे हैं. नॉट ओनली दैट, वी आर यूजिंग वेरियस अप्लायंसेज लाइक सोलर हीटर, सोलर कुकर, है ना, एक्सेट्रा, फॉर हीटिंग द वेरियस ऑब्जेक्ट्स, राइट? फाइन, दिस इज द फ्यूचर. एक इंटरेस्टिंग बात मैं शेयर करना चाहूँगा. इन टुडेज टाइम, आज की अगर बात करें तो भारत का 4th रहेंगे वर्ल्ड लेवल पे इन द यूसेज ऑफ सोलर एनर्जी. इंडिया इज एट 4th पोजिशन एट वर्ल्ड लेवल, राइट? अगर मैं बात करूं कहाँ पे, कौन से स्टेट्स में सोलर एनर्जी का बहुत अच्छा यूटिलिटी हो रहा है, कहाँ अच्छा यूटिलाइजेशन किया जा रहा है सोलर एनर्जी का, तो लीडिंग 5 स्टेट्स आर गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका. These are the leading 5 states which are doing excellently well in solar energy, and we are generating, we are developing electrical energy from this solar energy, right? Fine. Now next important energy is wind energy. जैसे मैंने बताया था आपको सोलर एनर्जी के बारे में, भगवान की कृपा है, लाइक सन गॉड इज अवेलेबल इन गुड क्वांटिटी. यू नो, सन का बहुत अच्छा सोर्स है हमारे पास. वी आर अ ट्रॉपिकल कंट्री, तो हमारे पास सनलाइट की कोई कमी नहीं है. सो सोलर एनर्जी इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया, यू नो, एंड वी हैव टू डेवलप इट एट द अर्लीस्ट, राइट? फाइन. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ energy is wind energy. Again, as India has such a huge coastal line, such a huge open space, again this is the future of India, right? Fine. Wind energy की हम बात करें तो wind is, how wind energy is produced? By windmills. You know, windmills are installed at coastal lines, or I can say near to sea coast or in open spaces. By that, windmills are generating wind energy, and that wind energy is converting into electrical energy, right? Fine. अब wind energy में अगर मैं बात करूँ तो again India is at 4th position at world level. World level पे भारत का 4था नंबर है in developing, in generating wind energy, right? Now states which are leading in that are, I can say, it's Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka, Maharashtra, गुजरात ऑल्सो, एक्सेट्रा, एंड मेनी अदर स्टेट्स आर देयर, राइट? गुजरात की अगर मैं बात करूं तो गुजरात में जो कोस्टल लाइंस है, जैसे कि अगर बात करता हूं कि आपका जामनगर है, भावनगर है, आपका द्वारका है ना, दीज आर द कोस्टल रीजन्स वेयर
wind energy is available, right? Where they are generating energy from windmills, right? Fine. Now, third one is biogas plant. Very important. मतलब ये तो ऐसा ऐसा एनर्जी का सोर्स है हमारे पास कि हम फ्यूल भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम फर्टिलाइजर भी प्रोड्यूस कर रहे हैं. यू नो, वी नो हाउ बायोगैस प्लांट इज वर्किंग. द आई कैन से द वेस्ट ऑफ द ह्यूमन वेस्ट, द एनिमल वेस्ट, श्रब्स, है ना, ऑल आर कैप्ट इनटू द डग. ठीक है, वो सारा एक जगह डिकम्पोज किया जाता है. डिकम्पोज होने के बाद में उसमें से दो चीज निकल के आती है. एक है मीथेन गैस विच इज यूज्ड एज फ्यूल, right, for cooking purpose and for other purposes, for lighting the bulb, right? And we are getting fertilizer which is used as manure for agriculture. So dual purpose is there of biogas plant. तो biogas plant जो है इसे गोबर गैस प्लांट भी कहा जाता है, right? Fine. Now third one, अच्छा, one important point I want to say, in Gujarat, in Maithan Siddhapur district, है ना, very important biogas plant is there, huge biogas plant is there, right? Fine. Okay, now let us discuss about the geothermal energy. Geothermal energy क्या है? ये basically हमें we are getting this energy from the heat which is coming out from the interior of the earth. अर्थ के इंटीरियर में जो हीट निकल के आती है, that is basically converting into geothermal energy, right? Fine. Some experimental projects are going on in India. It is going on in Himachal Pradesh at Manikaran. Parvati Valley is there. वहाँ पे geothermal projects चल रहे हैं and they are generating electricity from this geothermal energy. At the same time, Puga Valley is there in Ladakh. वहाँ पे भी यही हो रहा है. They are generating electricity from this geothermal energy, and it is also very important for our country because we have certain places from where we can generate the geothermal energy. In Gujarat, there are certain places like Unai, Tuwa, Tulsi Shyam, Lasundra, from where geothermal energy is available, right? Fine. So we have seen this also, geothermal. Now, tidal energy. Tidal energy. Tidal energy, very important. We can get it at maximum. Why? Because we have such a huge coastal line कि tides तो भर भर के हैं हमारे पास, you know. So this is formed because when high tides are coming and when they are hitting the turbines, and because of rotation of turbines, electricity is produced, you know. And we know tides are coming continuously because such a huge coastal line are there, you know, from Gujarat till I can say West Bengal, Odisha. So we can generate this energy at maximum level, and it is happening. Okay. Now the states which are performing very well in this are, I can say, Tamil Nadu is there, Gujarat is there, Maharashtra is there, Karnataka is there. These are states which are performing well in this segment, right? Fine. Now a very important point I want to say, these all energy sources are there, whether it's conventional, whether it's non-conventional, we have to conserve it, we have to preserve it, we have to use it judiciously, economically. क्योंकि अगर हमने इनको कंजर्व नहीं किया, जुडिशियसली यूज नहीं किया, तो सारा हमारा जो एफर्ट्स है, जो हमारा प्रोडक्शन है, जो हमारा जनरेशन है, जो हम जनरेट कर रहे हैं, यू नो, सारा प्रोडक्शन हमारा वेस्ट हो जाएगा. Why? Because we are producing, so we have to use it in a technical way. We have to apply certain conservative measures by which we can conserve it, we can use it judiciously. जैसे कि we should use public transport instead of individual transport. We should use bicycle instead of I can say petrol vehicle or diesel vehicle. You know, we should use I can say like solar energy, wind energy, tidal energy, biogas plant, so that we can like conserve the conventional sources of energy which are limited, you know. तो ये सारी चीज़ें करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारे पास हमारा एनर्जी रिसोर्सेज है तो हमें कोई नहीं हरा सकता, हमें कोई नहीं पीछे कर सकता. लेकिन अगर हमारे कंट्री का एनर्जी रिसोर्सेज ख़त्म हो गया
तो हम खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है सबसे पहले हिट होता है एनर्जी रिसोर्स। अगर एनर्जी रिसोर्स गया तो वी आर गोइंग, राइट? सो वी हैव टू इंक्रीज अवर डिपेंडेंसी ऑन नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी and we have to decrease our dependency on conventional sources of energy. But both the energy sources are very important, so we have to use it judiciously, economically and systematically. I hope you understood chapter in detail. I hope you understood energy resources in a proper way. Thank you so much. We'll meet in the next class. We'll meet with next chapter. Thank you so much. Bye.